सभी इंडेक्स ओपन कर लीजिए। इंडेक्स में मैं कंफर्म करवाती हूँ कौन कौन से चैप्टर अभी आप लोगों के रह गए हैं। ओके हाँ बोलिए। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। हिस्ट्री का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। 6 ज्योग्राफी मैम का 11-12 आने वाला ना? ज्योग्राफी का नहीं बेटा, 10 Yes, 11 ma'am. 12 नहीं आएगा। रिड्यूस हो गया, चल हो गया रिड्यूस। ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 6। सिविक्स का आपका लास्ट चैप्टर अ होलसेल मार्केट। लास्ट चैप्टर और होलसेल मार्केट। सिविक्स का आपका एक चैप्टर रह गया अ होलसेल मार्केट। क्लियर हो गए? यस मैम। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स, पेज नंबर 141 145 145। ओपन किया सभी लोगों ने? कैमरेस ऑन कर लीजिए प्लीज अपने। मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या हुआ शुभम? बाहर हूँ इसलिए। मैम मैं बाहर हूँ इसलिए। ओके सभी अभी लोग तो ऑन किया था तूने। चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी पेज नंबर 145। लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स, वेदर एंड क्लाइमेट, कैसा मौसम होगा, कैसा क्लाइमेट रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा टेम्परेचर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, हवाएं कैसी चलती है, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, और उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट इन वेरियस वेज। वेदर और जो क्लाइमेट होता है वो एनवायरनमेंट में काफी चीजों के से, काफी तरीकों से अफेक्ट होता है। दीज टर्म्स आर यूजली कंसिडर्ड इंटरचेंजेबल। इसको हम मोस्टली इंटरचेंजेबल वर्ड से जानते हैं। However, there are differences between them, जो कि हमेशा अलग अलग होते हैं। Weather and climate. Weather is defined as the day-to-day state of atmosphere of a particular place. Weather जो होता है वो define करता है डे टू डे, यानी दिन ब दिन चेंज होता रहता है ना, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक जगह का पर्टिकुलर क्या वेदर चल रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर हो रहा है, वो सब चीजें बताता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, वेदर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। वेदर के अंदर इंक्लूड होते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, चलिए क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, आप लोगों ने अभी वेदर के बारे में पढ़ा। वेदर क्या होता है कि दिन स्टेट में का टोटली टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कैसा है उसके बारे में बताता है।
डेली का। अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है वो एक प्रकार का है वेदर ही, लेकिन वो लंबे टाइम पीरियड का कनेक्ट किया जाता है। यानी अगर एक दिन की बात करेंगे, टेम्परेचर का, एक दिन का एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारा वेदर कहलाएगा। लेकिन अगर हम किसी लॉन्ग टाइम पीरियड की यानी 1 मंथ के 2 मंथ के टेम्परेचर की डिस्कशन करेंगे, वो हमारा क्लाइमेट कहलाएगा। क्लियर माय पॉइंट स्टूडेंट्स? मैम सॉरी, आप कहाँ हो मुझे पता नहीं चला। चैप्टर नंबर मैं लेट 6 ज्वाइन हुई थी। एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट, ओके मैम। पेज नंबर 145। प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन यानी तेज हवाओं का तेज चलना, तो वो प्रेशर काउंट किया जाता है। क्लियर? क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, अभी आप लोगों को क्लाइमेट का क्लियर हो गया ना? अगर आपके भी क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा तो आप बता पाएंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर सिर्फ एक दिन का एटमॉस्फेयर काउंट करता है, जबकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट आपका एक लॉन्ग पीरियड को काउंट करता है, यानी 1 मंथ 2 मंथ इस तरीके से उसे काउंट किया जा सकता है। दोनों में ही टेम्परेचर को काउंट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट किया जाता है, कैसी विंड है उस समय, कैसी ह्यूमिडिटी है, कैसी प्रेसिपिटेशंस है। ठीक है, चलिए। द चेंज इन वेदर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द कंडीशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर कीप चेंजिंग। जो हमारे वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, जब उसमें चेंजेस आते रहते हैं, जब उनमें बदलाव आता रहता है, तो हमारे जो वेदर है उसमें भी बदलाव आता रहता है। यानी अगर हम ये कहें कि इनके एलिमेंट्स क्या होंगे, इनके एलिमेंट्स होंगे किस प्रकार की हवाएं चल रही है, कैसी ह्यूमिडिटी है एक दिन की। तो ये जो एलिमेंट्स जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे ना, वैसे ही हमारे वेदर में चेंजेस आते जाएंगे। However, climate of a place remains more or less constant over many years. एक इसके अलावा क्लाइमेट के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, एक ही जगह का लंबे समय का लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो एक ही जगह का एक लंबे टाइम पीरियड का लगातार वेदर किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। आप सभी को पता है कि अब मई जून का सीजन आएगा, यानी गर्मी का सीजन रहेगा, राइट? तो मई और जून में प्रॉपर पूरा मौसम कैसा रहता है, गर्मी वाला, ह्यूमिड वाला, राइट? ऐसा ही मौसम होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये हम जब सारी चीजें काउंट करेंगे 2 मंथ्स की, वो हमारा क्लाइमेट कहलाएगा। और गर्मी के मौसम में आज का टेम्परेचर कितना है, आज का टेम्परेचर 35 और 36 है, ये हमारा वेदर कहलाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? यस मैम। यस मैम। Okay. However, climate of a place remains more or less constant over many years. पूरे साल भर वहाँ का मौसम कैसे होता है, 3-4 months वहाँ का मौसम कैसा रहता है, इसे हम क्लाइमेट में काउंट करेंगे। Elements that determine the weather and the climate of a place include. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, किन किन कारणों से यहाँ पर हम बता सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट है टेम्परेचर। क्लियर माय पॉइंट? टेम्परेचर मीन्स वहां का किस प्रकार का टेम्परेचर चल रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस चल रहा है, इसके ये एक एलिमेंट्स में काउंट होता है। दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हवाएं कैसी चल रही हैं, गर्म चल रही हैं, ठंडी चल रही हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में हवाएं गर्म हो जाती है, लू चलने लगती है, राइट? और इसी प्रकार सर्दी के सीजन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ठंडा होता है, हवाएं जो है वो ठंडी ठंडी चलती हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एलिमेंट्स हैं हमारे। उसके बाद है विंड, हवा, ह्यूमिडिटी, किस प्रकार का मौसम है, ह्यूमिड वाला तो नहीं है, वो जो होता है ह्यूमिड चिपचिपा वाला, ऐसा मौसम तो नहीं है। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अभी मैंने डिस्कस किया, तेज
किस प्रकार का मौसम है, हवा बहुत तेज चल रही है या गर्म हवा चल रही है, तो वो बहुत तेज चल रही है, किस प्रकार से है कंडेंसेशन। आगे हम लोग चलिए अब डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को वन बाय वन करके। सबसे पहले टेम्परेचर, स्टार्ट करूं टेम्परेचर से? Yes, ma'am. मैम Sorry. Okay, start with temperature. Temperature is the degree of hotness and coldness of the earth atmosphere at a particular place and a time. आप सभी को इस बारे में पता होगा कि टेम्परेचर जो है उस वो डिग्री में सेल्सियस में नापा जाता है, राइट? डिग्रीज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है। कि उसके अलावा जो टेम्परेचर मापा जाता है जमीन पर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का मापा जाता है और वो एक पर्टिकुलर टाइम में मापा जाता है। क्लियर है मेरा पॉइंट? पर्टिकुलर प्लेस एंड अ टाइम का जो एटमॉस्फेयर है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It varies from hour to hour, from day to day and from month to month. ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे घंटे घंटे में टेम्परेचर चेंज होता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हमारे मोबाइल्स में पर आवर का टेम्परेचर आता है? आप इवनिंग से अगर मान लीजिए आफ्टरनून से चेक करेंगे, आफ्टरनून का टेम्परेचर गर्मी वाला होगा, फिर जैसे जैसे इवनिंग आती जाएगी टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा, फिर नाइट में और थोड़ा ठंडा होने लगेगा। उसके बाद जब आप लेट नाइट टेम्परेचर चेक करोगे ना, लाइक 2, 3, 4 बजे के करीब, तो टेम्परेचर और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मीन्स टेम्परेचर धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। तो हम यहीं पर बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो हम आर टू आर चेक कर सकते हैं, डे टू डे चेक कर सकते हैं। आज का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है, कल का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होगा, डे टू डे चेक कर सकते हैं। एंड मंथ टू मंथ चेक कर सकते हैं। मंथ टू मंथ मीन्स जनवरी के महीने का टेम्परेचर पूरा एक रेगुलर इतना रहा, ठीक है, उसे सेंट्रल मान लेते हैं कि इतना सेंट्रल मतलब रेगुलर इतना डिग्री तो रहा ही रहा था। इसी तरह फरवरी के मंथ में काउंट करेंगे इतना टेम्परेचर रहा, फिर मार्च में काउंट करेंगे कि इतना टेम्परेचर रहा। तो इन्होंने बताया है कि किस किस प्रकार से टेम्परेचर को मापा जाता है। An important factor that affect temperature is insolation. जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स, वेट अ मिनट बेटा, इंसोलेशन, इंसोलेशन तपन, तपन मतलब कितनी गर्मी है, किस प्रकार से है, ये टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी और रेडिएशंस रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। अब देखिए यहाँ इंसोलेशन क्या होता है। जो सोलर एनर्जी होती है ना हमारी, या जो हमारी रेडिएशंस जो पृथ्वी पर पड़ती है, हमारी पृथ्वी की सरफेस पर पड़ती है, उसे बोलते हैं इंसोलेशन। क्लियर हो गया? यस मैम। हमारी सोलर एनर्जी हुई या जो रेडिएशंस हमारी अर्थ सरफेस पर पड़ती हैं उन्हें इंसोलेशंस बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। देखिए इंसोलेशन में वो क्या बोलता है, जब रेडिएशंस और जो सोलर एनर्जी पर हमारे जो इक्वेटर पे जब ये रेडिएशंस पड़ती है तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर माय पॉइंट? जब वो हमारे इक्वेटर पे पड़ेगी तो जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम होगा, बहुत गर्मी वाला होगा। लेकिन जैसे जैसे ये रेडिएशंस पोल्स की तरफ जाने लगेगी, यानी जो हमारे 0 डिग्री के पोल्स है वहां की तरफ ये मुड़ने लगेगी, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। क्लियर? Therefore the temperature also decrease as we move closer to the poles. जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ रेडिएशंस और सोलर एनर्जी जाती हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू हीट जोन। डिपेंड यानी जो इंसोलेशन हमारे जमीन पर
जिस तरीके से पढ़ती है, रिसीव करती है, अर्थ को उसे डिवाइड किया जाता है हीट जोन में। किस जमीन के किस हिस्से पर कितनी हीट पड़ती है, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि ये जमीन का हीट जोन एरिया है, ये टॉरिड जोन एरिया है, मतलब जोन्स में उसे डिवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हीट जोन। Heat is the quantity of energy which make things hot, whereas temperature is the intensity of heat or the degree of hotness. आप सभी जानते हैं हीट का मतलब क्या होता है? क्लियर में अगर मैं वर्ड्स में पूछूं तो हीट मतलब गर्मी। राइट, हीट मतलब गर्मी, गर्मी गर्म चीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर अर्थ की सरफेस पे जब बहुत एनर्जी पड़ती है तो वो हीट होगी, बहुत धूप होगी उस पीरियड में, ठीक है। तो वो हमारे क्लाइमेट को कैसा कर देगी, बहुत ज्यादा गर्म हॉट वाला मौसम कर देगी एकदम। तो टेम्परेचर हमारे यहाँ का जो होता है वो बहुत ज्यादा हीटेड वाला हो जाता है, डिग्रीज हमारी बहुत ज्यादा हाई और मैक्सिमम हो जाती है, जिसके कारण हॉटनेस बढ़ जाती है, यानी गर्मी बढ़ जाती है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट हीट जोन्स ऑन आवर प्लेनेट। अब हम अपने प्लेनेट पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से 3 हीट जोन्स हैं। These zones are determined by the amount of heat they receive from the sun. ये सन से हमें जो हीट मिलती है ना, जो भी हमारी सोलर एनर्जी होती है, वो किस प्रकार से हमारे जो प्लेनेट है उस पर पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ये फिगर देखते हैं। एक ये फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको 6.1 फिगर नोटिस कीजिए। एक सर्कल है जिसका आपको 0 डिग्री हमेशा पता है। अगर ऊपर हमारे क्या बोलते हैं, ऊपर नॉर्थ साइड पे होगा तो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और साउथ साइड पे होगा तो साउथ पोल कहलाएगा। 0 डिग्री हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, सभी को पता है ना? यस मैम। राइट, यस मैम। ओके। इसके सॉरी बेटा, नॉट आई एम सॉरी, नॉट 0 डिग्री, इट्स अ 90 डिग्री। 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का एंगल, क्लियर है? ऊपर 90 डिग्री पे जाओगे तो नॉर्थ, और इक्वेटर 0 डिग्री। हाँ, अगर 90 डिग्री पे जाओगे तो आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा, और 180 डिग्री पे आओगे तो आपका क्या कहलाएगा? साउथ पोल। साउथ पोल। साउथ पोल। ये मैं आपको एंगल के हिसाब से बता रही हूँ, नॉट अ डिग्री के हिसाब से। 90 डिग्री का अगर आप नॉर्थ साइड जाओगे, यानी 90 डिग्री नॉर्थ लिखोगे तो वो नॉर्थ पोल आ जाएगा। 90 डिग्री साउथ पोल, 90 डिग्री एस लिखोगे तो वो साउथ पोल कहलाएगा। क्लियर है? मैंने आपको एंगल और आपके डिग्रीज दोनों तरीके से समझाया है। 90 डिग्री बोथ साइड, 90 डिग्री नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ इज साउथ पोल, ठीक है। अब 0 डिग्री, 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री हमारा जो होता है, आप ये फिगर में देख सकते हो, सेंटर पॉइंट इक्वेटर है, इक्वेटर है हमारा, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर पॉइंट है। अब इक्वेटर पॉइंट से आप नॉर्थ की साइड पर आएंगे, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये एरिया हमारा टॉरिड जोन कहलाता है। कौन सा जोन कहलाता है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन। डिग्रीज याद रखना हमेशा, 20.5 डिग्री नॉर्थ, 20.5 is south, that is called torrid zone. Both side called torrid zone. Clear? यस मैम। ओके, एंड देन इसके बाद में फिर आप डिस्कस, फिर और ऊपर आते हैं तो जो हमारा 60 डिग्री, ओ सॉरी 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड 66 डिग्री एंड हाफ इज साउथ, इसके बीच की जो जोन होता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारा किस पे आएगा? 23 डिग्री एंड हाफ से लेकर 66 डिग्री एंड हाफ के बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, एंड लास्ट अब हम डिस्कस करते हैं 66 डिग्री एंड हाफ से अबव, जो नॉर्थ पोल की साइड जाएगा, ठीक है। 66 डिग्री एंड हाफ से साउथ पोल की साइड पे जो आएगा, इनको हम बोलेंगे फ्रिगेट जोन। कौन सा? फ्रिगेट जोन, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आप लोग मुझे ऐसे ही बताइए, चले 0 डिग्री क्या कहलाएगा? इक्वेटर।
वेरी गुड। 66.5 डिग्री इज कॉल्ड साउथ, क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक। सॉरी, जोन। फ्रिगेट जोन। नॉट मैम आप प्लीज अंटार्कटिक जोन। टेम्परेट जोन। मैंने Temperate 66.5 बोला था, नॉट टेम्परेट 23.5। मैम हाँ, मैम आप एक बार फिर से रिपीट कर पाओगे? वो इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, इसलिए। बेटा सुनो सुनो, अभी तो मैंने सिर्फ ये एक फिगर बताई है। अभी मैं इसको जब एक्सप्लेन करूंगी ना, ये हमारे आगे पॉइंट्स आएंगे, टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन, उसमें मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ये मैंने वर्बली बताया था इस फिगर के अकॉर्डिंग। जो आपका 0 डिग्री होगा वो इक्विलेटरल होगा, इक्वेटर होगा। फिर 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ एंड साउथ, बोथ साइड की बात करूंगी, हमेशा बोथ साइड की बात करूंगी। तो नॉर्थ एंड साउथ बोथ साइड इसे ट्रिगेट हाँ। जोन, टेरिड जोन बोलेंगे, नो सॉरी टॉरिड जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक का टॉरिड जोन, फिर 23.5 से लेकर 63.5 तक का आपका टेम्परेट जोन, और उसके बाद 66 से लेकर एबव आपका जो नॉर्थ पोल तक जाएगा 90 डिग्री तक, वो आपका फ्रिगेट जोन। क्लियर? स्वरा क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, चलिए यस मैम। अब इसके साथ में आप लोगों का आज का टाइम भी खत्म हो गया है। तो आप लोग एक काम करोगे, क्योंकि मैंने इस टेबल से और इस फिगर से आप लोगों को समझा दिया है, तो आप टॉरिड जोन आप लोग खुद पढ़ेंगे और देन मुझे बताएंगे। क्लियर है? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन, तीनों आप लोगों को रीड आउट करना है। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस से। ओके, इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। नेत्रा, 7th क्लास, मुझे कुछ लोगों के फेसेस के अलावा ना मुझे किसी के फेसेस ही नहीं दिखते। बताओ, 2 महीने से 2 मंथ्स प्लस हो गया और मैं 7th क्लास के बच्चों को फेस टू फेस पहचानती भी नहीं हूँ अभी। क्यों? क्योंकि वो लोग वीडियोस ओपन ही नहीं करके रखते कभी भी। मैम आपका परफेक्ट आवाज नहीं आ रहा। अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस में जरूरत नहीं है। नेत्रा, प्रेजेंट मैम। स्वरा, प्रेजेंट मैम। भक्ति, प्रेजेंट मैम। दीपा, मैम। प्रेजेंट मैम। हितांशी, प्रेजेंट मैम। नीता, प्रेजेंट मैम। जेल, प्रेजेंट मैम। कृष्णा, कृष्णा, कृतार्थ, कृतार्थ, प्रियांश, प्रेजेंट मैम। सचिन, प्रेजेंट मैम। ओके, कोई रह गया? नो मैम। ओके, कृतार्थ और कृष्णा की एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट। नो मैम, प्रेजेंट टू। मैम कृतार्थ प्रेजेंट है। कृतार्थ प्रेजेंट है? ओके, क्योंकि कृतार्थ मैम की मेरे को कृतार्थ आवाज नहीं आई थी जब मैं अटेंडेंस बोल रही थी तब। चलिए कोई बात नहीं। मैम भी प्रेजेंट टू। हाँ, कृतार्थ इज बाय मैम। और कृष्णा मैम प्रेजेंट टू। वेरी गुड। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम।
बाय। बाय।